सो हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर और आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का क्लास 12 की हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स की सब टॉपिक सीरीज में। पिछले वीडियो तक हमने देख लिया था कि हड़प्पन सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई थी, हाउ द सिविलाइजेशन बिगेन। उससे पहले हमने कुछ एब्रिविएशंस को देखा, पूरी की पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन की जर्नी को देखा। हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले कौन कौन से कल्चर्स एग्जिस्ट करते थे, ये भी बहुत बड़ा सवाल था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन लोग रहते थे एंड वो कैसे रहते थे, कहाँ पे रहते थे। तो हमने देखा विंध्य के इलाके में कुछ लोग रह रहे थे, मध्य प्रदेश, गुजरात और मालवा के इलाकों में। मालवा एक्चुअली मध्य प्रदेश के इलाकों को ही कहते हैं। ऊपर में अपर गंगेटिक प्लेन्स में बहुत सारे लोग रहते थे, नीचे तमिल कल्चर एग्जिस्ट करता था। नाउ आज की वीडियो में बात करेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को हमने देखा था, जब हमने बात करी थी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई थी। तो वी डिस्कस दैट कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को ना बेटर स्टडी के लिए, बेटर रिसर्च के लिए क्या करते हैं हिस्टोरियंस, अलग अलग फेजेस में बांट देते हैं। फेज 1, फेज 2, फेज 3। उन फेजेस को क्लासीफाई कैसे करा गया उसको देखेंगे एंड कुछ सैलिएंट फीचर्स देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के इस वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट्स अटेम्प्ट अ क्विज। क्विज में पूछा जा रहा है आपसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की ओरिजिन कहाँ से मानी जाती है, कहाँ से। ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप प्लीज़ सब टॉपिक सीरीज की सारी वीडियो को वन करके देखें अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए। ये तो हमने पहले ही वन शॉट रिलीज कर दिया है, बट सब टॉपिक सीरीज में हम चीज़ों को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन वी शुड डिस्कस देम इन डिटेल। इसीलिए हम सब टॉपिक सीरीज में पूरी तरीके से रिसर्च बेस्ड स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज सेड टू बी फ्रॉम, सबसे पहले मोहनजोदारो। क्या मोहनजोदारो से हड़प्पन सिविलाइजेशन इमर्ज हुआ था, या हड़प्पा से हुआ था, या मेहरगढ़ से हुआ था, या राखीगढ़ी से हुआ था? आपको बताना है सही आंसर। एंड आपने जब आंसर बता दिया तो आपको ये भी बताना है कि ये जो साइट, जिस भी साइट का आप नाम लेते हैं, या मोहनजोदारो या हड़प्पा या मेहरगढ़ या राखीगढ़ी, ये किस कंट्री में लोकेटेड है। एंड बेहतर होगा आप अगर उस कंट्री के प्रोविंस का नाम बता सकें। जैसे सपोज राखीगढ़ी अगर मान लेते हैं पाकिस्तान में लोकेटेड है, तो आपको बताना है कि किस प्रोविंस में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, सिंध में, या खैबर पख्तूनख्वा में। सो इससे आई विल चेक द नॉलेज ऑफ योर ज्योग्राफी टू। सो ये क्विज आपको अटेम्प्ट करना है। एंड आगे अब बढ़ते हैं फेजेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। बेसिकली जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को पीरियडाइज करा गया है वो इसलिए करा गया है क्योंकि हमारे पास जितने भी एविडेंसेस हैं उनको हम अगर एक साथ पढ़ेंगे तो हम पता नहीं लगा पाएंगे कि ये चीज़ें आज से 500 साल पहले हो रही थी, ये चीज़ें आज से 600 साल बाद हो रही थी। तो फॉर दैट सिनेरियो वी नीड टू हैव पीरियडाइजेशन। हम इतिहास का या किसी भी बड़े टॉपिक का, जो टॉपिक किसी भी बड़ी घटना का, जो घटना 1000-2000 सालों तक चलती है, उसे हम पीरियडाइज कर देते हैं। लाइक सपोज आपने रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा होगा, तो रोमन एम्पायर में भी पीरियडाइज्ड हिस्ट्री है। एक अर्ली रोमन एम्पायर की है, फिर उससे पहले रिपब्लिक की रोमन एम्पायर है, देन फिर उसके बाद आप देखें तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर की हिस्ट्री आती है, देन कंस्टेंटिनोपल के बारे में बताया जाता है, फिर इस्लाम इन्वेड करेंगे। सो इस तरीके से जो बड़े इवेंट्स होते हैं जो 1000, 500, 700, 800 सालों तक चलते हैं, उनको पीरियडाइज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक साथ अगर हम 800 सालों की चीज़ों को पढ़ेंगे तो हम ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे। लेट सपोज कि जैसे हमने मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ा, जैसे हमने मिडावल इंडिया के बारे में पढ़ा, तो मिडावल इंडिया में हम कैटेगराइज करते हैं कि दिल्ली सल्तनत आया, ठीक है, देन मुगल्स आते हैं, देन साइमल्टेनियसली जो सदर्न इंडिया वहाँ पे विजयनगर एम्पायर था, उसके बाद शिवाजी आते हैं। तो अगर हम ऐसे पीरियडाइज करके नहीं पढ़ेंगे, सीधे पूरी मिडिवल हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो वी विल मिस अ लॉट ऑफ थिंग्स। फिर ऊपर गुजरात सल्तनत भी थी, डेक्कन सल्तनत भी थी, तो इन सारी चीज़ों को मिस कर जाएंगे। इसीलिए फॉर द बिगर इवेंट्स यू नीड टू हैव पीरियडाइजेशन इन द हिस्ट्री। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को जो भी हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है, उस पीरियड को हमने 3 फेजेस में डिवाइड करा है। सो वी हैव बेसिकली 3 पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। पहला जो पीरियड है, पहला जो फेज है, उसको कहते हैं हम लोग अर्ली हड़प्पन फेज। अर्ली हड़प्पन फेज वाज फ्रॉम 3300 बीसी टू 2600 बीसी। 3300 से 2600 बीसी तक का जो एरा है वो हमारा अर्ली हड़प्पन फेज का एरा है। अर्ली हड़प्पन फेज में बेसिकली ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं हुई थी, लोगों ने छोटे छोटे सेटलमेंट बनाना शुरू किया था, एंड दे वर बेसिकली यूजिंग एग्रीकल्चर वेरी मच। उसके बाद हमारा जो आता है मेच्योर हड़प्पन फेज। एंड अर्ली हड़प्पन फेज के बारे में हमारे पास ज़्यादा एविडेंसेस भी अवेलेबल नहीं है। देन हमारा आता है मैच्योर हड़प्पन फेज। देन कम्स द मैच्योर हड़प्पन फेज। इसकी जो टाइमलाइन है उसकी शुरुआत होती है 2600 बीसी से 1900 बीसी तक तकरीबन ये फेज चलता है। एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जितनी भी चीज़ें हमें मालूम हैं, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें बिलोंग करती है मैच्योर हड़प्पन फेज से। सो ये जो टाइम फ्रेम है 2600 से 1900 बीसी का, इसी दौरान हड़प्पा मोहनजोदारो जैसे शहर का भी निर्माण किया जाता है। इसी दौरान ये जो ट्रेड है आप देखेंगे आगे मेसोपोटामिया के साथ, या बहरीन के साथ, या ओमान के साथ कंडक्ट किया जाता है। सो मैच्योर हड़प्पन फेज वाज द मोस्ट एडवांस्ड फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। एंड हमारे पास जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है, मैक्सिमम एविडेंसेस है, चाहे वो टेक्स्ट हो, सीन्स हो, स्क्रिप्ट्स हो, आर्टिफैक्ट्स हो, टेराकोटा स्ट्रक्चर्स हो, पेंटिंग्स हो, वो सारी चीज़ें इसी मैच्योर हड़प्पन फेज से बिलोंग करती है। एंड इस चैप्टर में भी हम मैच्योर हड़प्पन फेज के बारे में भी पढ़ेंगे।
क्योंकि हमारे पास अर्ली हड़प्पन फेज के बारे में कम जानकारी है। फिर उसके बाद जब लेट हड़प्पन फेज आएगा 1900 बीसी के बाद, तो इसमें क्या होता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन करता है, धीरे धीरे इट डिक्लाइंड एंड ये फिर पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाएगा। बहुत सारी थियोरी है इसके डिक्लाइनेशन के पीछे, उसको आगे चल के देखेंगे। एंड धीरे धीरे जो है आर्यंस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अपना कब्जा जमाएंगे। तो ये जो लेट हड़प्पन फेज की हिस्ट्री है ये फिर से ब्लीक है, इसके बारे में फिर से हमें बहुत कम जानकारी मालूम है। हमें तो इवन ये भी नहीं मालूम कि हड़प्पन का डिक्लाइन कैसे हुआ, कहाँ वो लोग अचानक से चलेगा। सो जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, वो सारी चीज़ें मैच्योर हड़प्पन फेज से बिलोंग करती है। सो अगर आपको सिंपल हड़प्पन सिविलाइजेशन का जिक्र दे दिया जाए तो आप समझेंगे कि ये मैच्योर हड़प्पन फेज की बात की जा रही है। व्हेन वी डायरेक्टली रेफर टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन, वी आर रेफरिंग टू द मैच्योर हड़प्पन फेज। हम मैच्योर हड़प्पन फेज की हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अर्ली हड़प्पन फेज के बारे में हमें ज़्यादा नहीं मालूम। लेट हड़प्पन फेज के बारे में जो हिस्ट्री है वो कम अवेलेबल है, एंड जो भी है वो मिक्सड हो गई है, क्योंकि इसी लेट हड़प्पन फेज में आप देखेंगे तो 1500 बीसी के अराउंड आर्यंस इंडिया में आना शुरू करेंगे। आर्यंस एक इंडो यूरोपियन ट्राइब थी जो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होती है, मैक्स मुलर तो हालांकि यही कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब मैसअप हो जाएंगी तो हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन उसे प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सो हमारे पास जो मेजॉरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन के लेकर, दैट इज़ फ्रॉम मैच्योर हड़प्पन फेज। एंड इसीलिए इस चैप्टर में भी पर्टिकुलरली जो भी चीज़ें आप पढ़ेंगे वो मैच्योर हड़प्पन फेज से रिलेटेड है। वो इस टाइम फ्रेम 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच का है, यानी कि जो भी शहरों का निर्माण आप देखेंगे, ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे, अर्बनाइजेशन देखेंगे, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी देखेंगे, फिर उसके बाद एडवांसमेंट्स देखेंगे, लिटरेचर को देखेंगे, स्क्रिप्ट्स को देखेंगे, सीन्स को देखेंगे, सारी चीज़ें मैच्योर हड़प्पन फेज से बिलोंग करती है। लेट हड़प्पन फेज के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, अर्ली हड़प्पन फेज के बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। एंड वैसे तो अगर आप पीरियडाइजेशन करेंगे तो आप बहुत पार्ट में बांट सकते हैं। अर्ली हड़प्पन फेज को भी सब पार्ट्स में बांटा जा सकता है, मैच्योर हड़प्पन फेज को भी सब पार्ट्स में बांटा जा सकता है, लेकिन उतना अगर ब्रॉड हम लोग पीरियडाइजेशन करेंगे तो हमें याद करने में दिक्कत होगी एंड ऊपर से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। सो इसको जितना स्पेसिफिक हो सके, जितना प्रेसाइज हो सके उतना रखते हैं। 3 फेजेस में डिवाइड करा है मैक्सिमम हिस्टोरियंस ने। अर्ली हड़प्पन फेज फ्रॉम 3300 बीसी टू 2600 बीसी, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है हमारे पास। देन जब मैच्योर हड़प्पन फेज 2600 बीसी से 1900 बीसी तक, ज़्यादा जो जानकारियाँ हैं, जितनी भी चीज़ें मैं पढ़नी है इस चैप्टर में, वो इसी मैच्योर हड़प्पन फेज से बिलोंग करती है। एंड जब हम डायरेक्टली हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो आप सिंपली समझे हम मैच्योर हड़प्पन फेज के हड़प्पन सिविलाइजेशन को ही रेफर कर रहे हैं। देन कम्स द लेट हड़प्पन फेज, जिसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइनेशन होगा, इसका अंत होगा। एंड चीज़ें यहाँ भी बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बीच से ही वैदिक सभ्यता का शुरुआत हो जाएगा। वैदिक सभ्यता के बारे में एक छोटी सी डिस्कशन अगले चैप्टर में लेंगे, हालांकि सिलेबस में तो नहीं है वो आपके, क्योंकि अचानक से हटा दिया एनसीईआरटी ने। तो वैदिक सभ्यता भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यता थी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को सक्सीड करती है, वो लेट हड़प्पन फेज में ही शुरू हो जाती है। तो इसीलिए इस एज की जानकारी भी हमारे पास ज़्यादा नहीं है, जो भी अवेलेबल है वो मेस्ड अप हो चुकी है, तो हम कंफ्यूज हैं किसी भी कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए। पीरियडाइजेशन से आगे बढ़ते हैं, हम कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइलेंट फीचर्स को जान लेते हैं, जिसके बारे में ध्यान रखना जरूरी है आपको। एंड उससे पहले मैच्योर हड़प्पन फेज में हड़प्पा कैसा था, हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसा था, उसको एक बार देख लेते हैं मैप के थ्रू। तो दिस इज बेसिकली द मैप ऑफ मैच्योर हड़प्पन साइट्स, यानी कि जो साइट्स हैं वो 2600 बीसी से 1900 बीसी तक एग्जिस्ट करती थी। यहाँ पे जो मेजर साइट्स हैं आप देख लें, शौर्तुगई है अफगानिस्तान में, देन मोहनजोदारो है पाकिस्तान के सिंध में, हड़प्पा पंजाब में पाकिस्तान के, गनवेरीवाला है पाकिस्तान के पंजाब में, चनहूदरो है पाकिस्तान के पंजाब में, अमरी है आपका बलूचिस्तान में, बालाकोट है। फिर ये शुतकागिन-दौड़, ये हमारा ईस्ट वेस्टर्न एंड हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशन का, ये हमारा नॉर्दर्न एंड हो गया शौर्तुगई। इधर नीचे अगर आप आएंगे तो दाइमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में, तो ये हमारा सदर्न एंड हो गया। एंड इधर हाल ही में हमने उत्तर प्रदेश में, पहले तो राखीगढ़ी माना जाता था ईस्टर्न एंड, लेकिन अभी हाल ही में आलमगीरपुर में हमें एक साइट मिला है हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड, तो आलमगीरपुर जो है वेस्टर्न यूपी का, वो हमारा ईस्टर्न साइट हो गया, ईस्टर्न मोस्ट साइट हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो दीज आर बेसिकली सम मेजर मैच्योर हड़प्पन साइट्स है। वो बनावली हो, लोथल एक पोर्ट सिटी हुआ करती थी। धोलावीरा में आप देखेंगे तो रिजर्वॉयर के अवशेष मिले हैं, एग्रीकल्चर यहाँ पे शायद में भी रिजर्वॉयर बना के किया जाता होगा। तो सोमनाथ एक बहुत बढ़िया साइट है। फिर उसके बाद हमारे पास राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी को भी हाल ही में हमने एक्सकेवेट किया है। एंड एक्चुअली यहाँ पे बहुत इंटेंस एक्सकेवेशन जारी है, क्योंकि सबको लग रहा है, जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, उनको ऐसा लग रहा है कि राखीगढ़ी में इतनी चीज़ें हमें मिल सकती है जितनी शायद हमें मोहनजोदारो में भी नहीं मिली थी। तो मोहनजोदारो से भी बड़ा साइट ये हो सकता है। कोरोना के समय में भी यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से एक्सकेवेशन हुआ है, होपफुली कि विद इन अ डेकेड हमें बहुत सारी चीज़ें पता चले। नाउ कमिंग टू सम साइलेंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, एंड ये जो फीचर्स है वो मैच्योर हड़प्पन फेज से ही रिलेटेड है। तो मैच्योर हड़प्पन फेज में हड़प्पन सिविलाइजेशन जब अपने पीक पे था तो इट वाज बेसिकली स्प्रेड ओवर द एरिया ऑफ 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, कहीं कहीं ये 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का भी जिक्र है। तो आप स्टैट्स में कंफ्यूज ना, 1.5 मिलियन या 2 मिलियन बात बराबर ही है। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड ओवर 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन द मैच्योर हड़प्पन फेज। एंड जो कोर एरियाज है सिविलाइजेशन के, वो आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान में भी जो चोलिस्तान का इलाका आता है उसमें बहुत सारे साइट्स मिले। चोलिस्तान मतलब जो थार डेजर्ट का इलाका पाकिस्तान में है ना, उसको हम लोग चोलिस्तान कहते हैं। जो थार डेजर्ट का हम शेयर करते हैं, गुजरात में ही पड़ता,
राजस्थान में ही पड़ता है। फिर उनका मेजोरिटी थार डिजर्ट का जो बहुत बड़ा पोर्शन है वो सिंध में पड़ता है पाकिस्तान के। तो ये जो सिंध में थार डिजर्ट का पोर्शन पड़ता है इसको हम चोलिस्तान कहते हैं। तो द कोर एरियाज आर पाकिस्तान के पंजाब में भी साइट्स अवेलेबल है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी साइट्स अवेलेबल है। फिर आप कह लें तो खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत सारी साइट्स अवेलेबल है। देन गुजरात में बहुत साइट्स अवेलेबल है, हरियाणा में बहुत साइट्स अवेलेबल है, राजस्थान में बहुत साइट्स अवेलेबल है। एंड कमिंग टू द पॉपुलेशन नाउ, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने पीक पे था इन द मेच्योर हड़प्पन फेज इस 2600 बीसी से 1900 बीसी के दौरान, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो पॉपुलेशन थी वो 5 मिलियन के करीब होती थी, यानी कि 50 लाख के करीब होती थी। एंड इस पॉपुलेशन में आपको यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। आपको देखने को मिलेगा कि जिस साइज की ईंटें, साइज ना, जिस रेशियो की ईंटें चंद हुजरों के लोग बना रहे हैं, उसी रेशियो की ईंट राखीगढ़ी में मिली है, उन्हीं रेशियो की ईंटें हमें लोथल में मिलती है। तो इस यूनिफॉर्मिटी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी अथॉरिटी अगर हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में रूल कर रही होगी वो कितनी ज़्यादा डिसिप्लिन एंड कितनी ज़्यादा अथॉरिटेटिव रही होगी। सो दीज आर बेसिकली सम सैलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द मैच्योर हड़प्पन फेज। अर्ली हड़प्पन फेज को हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना, लेट हड़प्पन फेज के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइनेशन होता है एंड कैसे क्या क्या रीजंस थे इसके एंड होने के पीछे, एंड फिर कैसे वैदिक सभ्यता का शुरुआत होता है वो अगले चैप्टर में देखेंगे। अब अगली जो वीडियो हमारे पास आने वाली है उसमें हम देखेंगे कि हड़प्पन, हमने सारी चीज़ें हड़प्पन के बारे में जान लिया जो भी ओवरव्यू के रूप में जानना चाहिए था। हमने मेजर साइट्स को भी देख लिया। आप इस मैप को ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत बार ऐसे ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि मेच्योर हड़प्पन साइट्स में से इनमें से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे एंड पूछा जाएगा आपसे कि इन चारों में से कौन सा जो साइट है वो एक मेच्योर हड़प्पन साइट नहीं है। तो यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे एक साइट होता था खैबर पख्तूनख्वा में दाम सादत, तो दाम सादत एक मेच्योर हड़प्पन साइट नहीं था, ये अर्ली हड़प्पन साइट, ठीक है। दाम सादत में अर्ली हड़प्पन फेज में अच्छी खासी पॉपुलेशन रहा करती थी एंड अर्ली हड़प्पन फेज में मोहनजोदड़ो नहीं एग्जिस्ट करता था, हड़प्पा भी नहीं एग्जिस्ट करता था, राखीगढ़ी भी नहीं एग्जिस्ट करता था। एंड जब लेट हड़प्पन फेज में जाएंगे तो फिर ये सब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, फिर वहाँ पे छोटे छोटे कुछ सेटलमेंट एंड रूरल इलाके आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ऑप्शंस दे सकते हैं आप, दिया जा सकता है आपको 4 शहरों का ऑप्शन, 4 साइट्स का ऑप्शन है, बताया जाएगा आपसे, पूछा जाएगा आपसे कि इनमें से कौन सा जो साइट है वो एक मेच्योर हड़प्पा साइट नहीं है। इसलिए आपके लिए मैप को समझना ज़रूरी है एंड कुछ कुछ मेजर साइट्स का तो नाम आप ज़रूरी याद रख लें, चाहे वो गनवेरी वाला हो, मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा हो, कालीबंगन हो, राखीगढ़ी हो, लोथल हो, धोलावीरा हो, बनावली हो, क्योंकि इन सारे साइट्स को ऑफन बहुत बार पूछा जाता है। सो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग कि हड़प्पन सर्वाइव आखिर कैसे करता था, वॉट वर द टूल्स दैट दे यूज टू सर्वाइव, वो किन किन क्रॉप्स को खाते थे, किन किन क्रॉप्स की एग्रीकल्चर करते थे, वो मीट कंज्यूम करते थे कि नहीं करते थे, अगर करते थे तो मीट वो लाते कहाँ से थे, खुद हंट करते थे या किसी से खरीदते थे। तो इन सारी चीज़ों को अगली वीडियो में देखेंगे। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।